आज निफ्टी और सेंसेक्स ने यहाँ पर नए हाई बनाए हैं और आज हम सौदा खरा खरा में ये समझेंगे कि नए हाई बनने के बाद निफ्टी के किन स्टॉक्स में आपको करना है फोकस और किन स्टॉक से आपको बनानी है दूरी, कौन से सेक्टर पे आप बाइंग मोमेंटम ले सकते हैं, वाई डेटा यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, उन सभी को यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज की क्लोजिंग देख लेते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग रही 19,711, अराउंड 146 पॉइंट पॉजिटिव। साथ ही सेंसेक्स की क्लोजिंग रही 66,589, अराउंड 529 पॉइंट पॉजिटिव। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग रही 45,450, अराउंड 630 पॉइंट्स। और आज के दिन सारे के सारे सेक्टर में पॉजिटिव स्ट्रेंथ रही। सबसे ज्यादा बाइंग मोमेंटम दिखा यहाँ पर एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, फर्टिलाइजर, बैंक्स, आईटी, मीडिया, मेटल और साथ ही फार्मा और सर्विस, टेलीकॉम, इन सभी सेक्टर्स में पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर बना रहा। ओवरऑल अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखते हैं तो आज के दिन जो टॉप लूजर्स यहाँ पर रहे उनको अगर फोकस करें तो उनमें बहुत कम गिरावट देखने को मिली। ज्यादातर स्टॉक्स में यहाँ पर बाइंग मोमेंटम ज्यादा बना रहा। ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प, गेल, टाटा मोटर और टाइटन ये ऐसे काउंटर रहे जो कि 1% से लगभग 0.25% तक की गिरावट के साथ बंद हुए। लेकिन यहाँ पर तेजी की तरफ अगर जाते हैं तो सबसे ज्यादा तेजी आपको एसबीआई, विप्रो, डॉक्टर रेड्डी, ग्रासिम, एचडीएफसी बैंक और साथ ही जील ये ऐसे काउंटर रहे जिनमें की 3% से 7%, यानी जील की अगर स्पेशली बात करें तो आज 7% की तेजी यहाँ पर होती हुई नजर आई। फिलहाल वाई डेटा यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है और साथ ही टेक्निकल इंडिकेटर भी सारे जो है वो सपोर्ट की तरफ है। इस समय निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट 20,000 का बहुत आसानी से अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार को यहाँ पर ओआई को अगर देखें तो 19,600 पे पुट साइड से ओआई काफी स्ट्रांग है। इसका मतलब है कि अब कहीं ना कहीं से बेस शिफ्ट हो रहा है 19,400 से अब 600 की तरफ। साथ ही रेजिस्टेंस देखते हैं तो 19,900 और 20,000 यहाँ पर थोड़े से एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह से भी नजर आएंगे। लेकिन फिर भी आज का मोमेंटम काफी तेज रहा। अब आपको कल जिन स्टॉक्स में फोकस करना है उसमें अगर जाते हैं तो पावर ग्रिड पे आप बिड कर सकते हैं। 240 की क्लोजिंग है और अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव इंटैक्ट रहेगा। 250 के लेवल जल्द टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही दिग्गज स्टॉक रिलायंस को यहाँ पर बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 2795 की क्लोजिंग है और 2880 यानी लगभग 2900 तक के लेवल यहाँ पर टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही बैंकिंग काउंटर पे भी फोकस रखें। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, 1720 तक के टारगेट जा सकते हैं। और आईसीआईसी बैंक जो कि 972 का क्लोजिंग है, इसमें भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखेगा और ये एक बार 1000 के आंकड़े तक टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो आप इन स्टॉक्स में अपना बाइंग फोकस रख सकते हैं। अब सेलिंग के लिए अगर देखते हैं तो बहुत कम स्टॉक्स हैं जिनमें कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो डाउन प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर फोकस करने की जरूरत यह है कि आपको किन स्टॉक से अभी दूरी बनाकर रखनी है। तो उसमें एनटीपीसी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस सेक्टर के ज्यादातर स्टॉक से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि इस समय जो नेचुरल यहाँ पर अभी चेंजेस देखने को मिले हैं या फिर जो जो जिस आपदा से अभी बारिश के बाद से जो हालात बने उसमें कहीं ना कहीं से अब इंश्योरेंस कंपनियों को काफी हद तक लॉसेस देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस सभी सेक्टर में जो है वो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही। फिलहाल कोल इंडिया को भी अभी आप यहाँ पे सेल के लिए रख सकते हैं। नेस्ले, बजाज फिंसर, इनमें भी आपको प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है। तो आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाकर रखें, स्ट्रेंथ स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें और कुछ जिन स्टॉक्स को बताया उनसे दूरी बनाकर रखें तो आपके प्रॉफिट में आपकी जो पोर्टफोलियो है उसमें प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा।